हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी किताब के चैप्टर नंबर 8.4 को सॉल्व करने वाले हैं। 8.4 में दिया गया है फर्स्ट हिसाब त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि साइन ए है, सेक ए है और टैन ए है, इसे कॉट ए के पद में लाना है, मतलब कॉट ए में लाना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हिसाब से हम चलते हैं। साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं एक सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ आप लिख लीजिए साइन ए इक्वल 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉसेक ए तो आपका फॉर्मूला था। चलिए, इतना लिखने के तत्पश्चात आगे थोड़ा हम इसे आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक और सूत्र कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है। चलिए, और लिखेंगे 1 को 1 रहने देते हैं। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ए आपका फार्मूला है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आया कहाँ से वो मैं बात कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ कॉसेक ए इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए ध्यान दीजिए, और कह क्या रहा था, इसी टर्म में शायद लाने बोल रहा था, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो फर्स्ट का हिसाब तो आ गया, फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड नंबर जानते हैं, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, वो भी कॉट ए के टर्म में। तो कॉस ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए सेक ए दिया हुआ है, सॉरी सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए, तो लिखते हैं सेक ए। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब बोलिए सर ए कहाँ से आया, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसकी पुष्टि के लिए थोड़ा हम इस सूत्र पर जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और क्या करते हैं, सेक थीटा रहने देते हैं, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है, ठीक ना। तो इधर हम बगल में लिख देते हैं सेक ए इक्वल क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए तो सूत्र के हिसाब से हुआ। चलिए, उसके बाद हम आगे सोचते हैं। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉट ए के टर्म में लाते हैं। तो 1 प्लस टैन सूत्र से जानते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है। तो टैन थीटा अब इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या करते हैं, इसका अंडर रूट, ठीक ना। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक समझा जाएगा। अब 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और 1 को कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, और कॉट स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा 1। चलिए, कॉट स्क्वायर कॉट के टर्म में बोल रहा था, सेकेंड का आंसर आ गया। थर्ड का आंसर जानते हैं, थर्ड लिखा हुआ है टैन ए। तो टैन ए बहुत ईजी है, टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या। चलिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है, टैन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टैन थीटा। तो यहाँ पे हम टैन थीटा इक्वल लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल हम इतना लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा।
तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। ए थर्ड का आंसर हुआ।